छुपा दो, सच के साथ ही हो जाएगी। अरे हाँ हाँ छोड़ देगी, एक ही काम थोड़ी ना है मेरे पास। और हाँ, हमारी बेटी से भी कह दो कि उसके पापा ड्यूटी पे जाते, अगर वो खेलने में कुछ ज्यादा बिजी है तो। पापा पापा, आप कब वापस आओगे? इससे पहले मेरी बेटी को एक याद आए, बताऊंगा। ठीक है पापा। बस इतना भी छोड़ते नहीं। अरे देव, क्या कर रहे हो भाई? जल्दी अपने सामान को तेरा में देर हो रही है। अनीता, जल्दी आ रहे हैं, चाय पानी दो। नमस्ते सर जी, आप ही आए। ये बात भी वक्त कीजिए। सर इतने दिनों बाद आए, थोड़ी देर कीजिए। ये बात भी बिल्कुल वक्त कीजिए। तुम अपने सामान को अंदर ले आओ। जी सर। अंकल ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। अंकल आपकी बच्ची को देखते हैं, बड़े होकर मैं भी ऐसी बच्ची बनूंगी, है ना पापा? हाँ मेरी बेटी, जरूर जरूर रखने दे। अरे मेरी डॉली। अनीता, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखो। जाते जाते अपनी परछाई को छोड़ कर जाइए। मैं वापस आऊँगा? हाँ, शायद 2 दिन वापस आएंगे। तो मुझे पहचान पाओगे ना तो? मैं खुद को भूल सकती हूँ लेकिन आपको नहीं। मैं वापस आऊँगा। मैं क्या जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो। नमस्कार, ये आकाशवाणी अम्बाला है। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव जारी, जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज अनंतनाग, बारामूला, कच्छ समेत 5 जगहों पर बमबारी। भारत ने अपने 15 जवानों को खोया और 21 को मार गिराया। न जाने अब क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पहले कितने लोगों को खो चुके। मुझे तो मुन्नी के पापा की चिंता होती है, न जाने कब क्या क्या खबर आ जाए। पापा देखो, लॉन में खुदाई हो रही है, नए झूले लग रहे हैं, अब मेरा उस झूले में झूलूंगी। अरे वाह, अब तो मेरा मन भी लग जाएगा और नए दोस्त भी बन जाएंगे। और हाँ मेरी बेटी, अब तो बड़ी हो गई ना, तो ये चूज नहीं छोड़ती। झूले लगने के बाद छोड़ूंगी, पर ये चूसने कहाँ जाएगी? इसको कौन चूसेगा? बेटा शाम को जो डॉगी आएगा ना, उसे दे दे। ठीक है। नमस्ते आंटी। नमस्कार आदित्य जी। आज एक कॉलेज से आए, सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी करी है तो जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। जैसा कि आप जानती हैं आजकल युद्ध चला है और एयर रेड का खतरा बहुत बढ़ गया है। उसी कारण आपके घर के पीछे जो खुदाई चली है वहाँ पे एक टेंट बन रही है हमारी सुरक्षा के लिए। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब सायरन के साथ लाल बत्ती जलने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि हवाई हमला हो सकता है और आपको तुरंत टेंट में छुप जाना है। और जैसे ही हरी बत्ती जलती है तो मतलब माहौल शांत है और आप घर वापस आ सकती हैं। और अगर कोई वक्त रहते टेंट में नहीं पहुंच पाया आप फिर? जब आप अपनी घर की किसी सुरक्षित जगह जैसे टेबल या बैठने की छुप सकती है। बेटा आप चाय पानी कुछ करो, नहीं आते नहीं चलता कि और काम हो जाना है। ठीक है। मामा, ये देख क्या होती है? बेटा जब हवाई जहाज हमला करते हैं ना तो उसे पर वो हमला क्यों करते हैं? पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। युद्ध क्यों चल रहा है? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, हमारे देश के कश्मीर को लेना चाहता
जी आइए ना बैठिए। इन लोगों को देखकर अब जाने पड़ा। आप लोग थैली में पानी लेकर आए। देखो, मुझे लगता है वो डर जाएगी। डरना लगूंगा, लेकिन बताना पड़ेगा। एक काम करना, तुम ही बताना। अरे आप सब इतना चुप से क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? अब देखने और बोलने के लिए मौत के सिवा और क्या ही रह गया? मतलब दीदी को वो बाबा याद है? कौन सा बाबा? जो मंदिर के बाहर बैठा था पीपल के नीचे। हाँ। दीदी क्या बताएं? वो बाबा तो था ही नहीं। जासूस था, जासूस पाकिस्तान का। क्या? और नाम भी क्या था? जुनैद। दीदी मैं तो ना पहले ही कहती थी, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आक्रोश है, जैसे वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो यहाँ का एक का खबर पाकिस्तान भेजी थी जो बाबा हाथ में बंदूक और साथ में वो बाकी लाठी। तो कमाल रक्षा करो। तू सोचो कितना बुरा खतरा था। हाँ, खतरा तो था, बहुत बड़ा। भाभी जी, ओदियां तो मुच्छा भी नकली सी, चोड़ा भी नकली सी। ते लोगों ने उन्हें बहुत मारा। इतना मारा कि वो मर गया। मैं चाय लेकर आती हूँ। ना दीदी, दीदी क्या है ना, सबको लगता है जंग बहुत दूर है। जब वो सामने आती है ना, तो ये चाय भी एक सवाल बन जाती है। पियो या गिरा दो, क्या फर्क पड़ता है दीदी? क्या फर्क? अरे हम तो तुम्हें आगाह करने आए थे, तुम तो घबरा गई। भाभी जी तुसी फिक्र ना करो, सरदार जी भी जंग च गया लड़ा। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ। पापा, पाकिस्तानी जासूस क्या होता है? बेटा, पाकिस्तानी जासूस वो होता है जो हमारे देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को जाकर देता है। पर क्यों देता है? क्योंकि जब वो अपने देश को जिताना चाहता है ना, पर क्यों? क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करता है। फिर उसे क्यों मारा? मेरी बेटी के सवाल कितने मासूम हैं, मगर उनके जवाब उतने ही कठिन। कैसे समझाऊं उसे कि तू देश के बीच की जंग मिट्टी को ही नहीं, बल्कि माँ के दिल को भी 2 टुकड़ों में बांट कर रख देती है। क्या? शायद वो पाकिस्तानी जासूस भी इसी तरह के हवाई जहाज से बैठकर आया होगा। अगर सच में हवाई हमला हो गया तो? और अगर मैं टॉयलेट के अंदर बंद हो गई तो? और अगर मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़ के चले गए तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज के बाद मैं कभी करने नहीं दूंगी। माँ, 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 सुनो ना, माँ मैं टॉयलेट के अंदर बंद हो गई हूँ। माँ, माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ सुनो ना, माँ, माँ। माँ मुझे पेट में बहुत दर्द हो रही है। पेट में दर्द तो होगी ना बेटा, 4 दिन हो गए, ये 4 दिन से पॉटी नहीं की है। जाने नहीं बेटी, कर कर आ। नहीं, बेटा जिद नहीं करते हैं, जा। नहीं, अगर मैं टॉयलेट में हुई और अगर एयरिंग हो गई तो आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुझे ऐसा क्यों लगता है बेटा? मैं तुझे छोड़कर क्यों जाऊंगी? तू तो मेरी बहादुर बिटिया है ना, और तू तो इतने बड़े बड़े हवाई जहाज गिराने की बात करती है। ये तो छोटा सा हवाई जहाज गिराती है। ला दे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा घर घर
बातें